Hello students, welcome to science class. As in previous class, we have already discussed about reflection of light and about light. Next, we are going to discuss about sound. Okay? तो पहले हम ये फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे साउंड. State whether the following statement are true or false. First one, objects that give out light are called non-luminous object. तो कल मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. जो ऑब्जेक्ट लाइट दे रहे हैं उन्हें नॉन ल्यूमिनस हम बोलते हैं, जिससे हम लाइट ऑब्टेन कर रहे हैं. जैसे कि लैम्प हुआ या फिर सन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं? नहीं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो हमें लाइट देते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ठीक है. नेक्स्ट है लैम्प इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. लैम्प से हमें लाइट मिलती है, तो क्या है? ये ल्यूमिनस है. बिल्कुल करेक्ट, ट्रू है. लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. हाँ, ये भी मैंने प्रूफ किया था. लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट पास कर जाती है कम्प्लीटली, उसे हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. ओपैक ऑब्जेक्ट तो जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, उनको बोलते हैं. जैसे कि बुक हुआ. तो ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट है वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. क्या हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं. जैसे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अगर बोले बुक हुआ, टेबल हुआ, तो ये सब हम लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं. तो ये हुआ ट्रू. लास्ट वन इज ट्रू. सो लेट्स स्टार्ट. साउंड. फर्स्ट पॉइंट, साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू अ मीडियम. तो साउंड जो है वो उसको ट्रैवल करने के लिए क्या है? किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं करता है. मतलब कि एयर क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करके हमारे कानों तक आता है. जैसे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहा है, तो वो साउंड जो है किसके थ्रू पास करते हुए आता है? एयर के थ्रू. अगर एयर नहीं होती वहाँ पर तो हम लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती. तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही जो है साउंड पास करता है. या फिर वो एयर हो या फिर वो सॉलिड हो, तो उसके थ्रू एयर पास करता है. इसके पार्टिकल्स से वाइब्रेट करते हुए, टकराते हुए साउंड क्या है? पास करता है, ट्रैवल करता है. नेक्स्ट क्या है? साउंड इज द सेंसेशन क्रिएटेड इन द ब्रेन बाय वाइब्रेशंस. तो हमें पता ही है कि साउंड जो है हमें किस तरीके से सुनाई. हमारे ईयर ड्रम पे जब वो साउंड हमारे ईयर्स के अंदर जाता है, तो हमारे ईयर्स के अंदर भी ईयर ड्रम है. तो वो ईयर ड्रम से जब वो टकराता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे कि वो आवाज़ हमें सुनाई देती है. तो वो ये ब्रेन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे कि हम उस साउंड को सुन पाते हैं. ठीक है. साउंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और साउंड किस फॉर्म में एयर में मूव करता है, ट्रैवल करता है? वेव्स के फॉर्म में. जैसे अब यहाँ पे एयर के पार्टिकल से, जैसे जैसे वो एयर के पार्टिकल से टकराता है तो एक वेव के फॉर्म में ऐसे एयर के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है. ठीक है. मतलब स्ट्रेट नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में. वी हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. हाँ, हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग सुनते हैं किसी भी साउंड को अपने ईयर्स के थ्रू, क्योंकि हमारी ईयर्स में भी जो ईयर ड्रम्स हैं उससे जाकर जो साउंड है वो टकराता है. ठीक है, कोलाइड करता है. और कोलाइड करने के बाद एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ब्रेन में, जिसके थ्रू हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं. ठीक है. अपर क्लास में आप जाओगे तो इसको ब्रीफली पढ़ोगे कि कैसे हम सुन पाते हैं. हाउ डू वी हियर. ओके. नेक्स्ट है इर्रेगुलर साउंड वेव्स क्रिएट नॉइज वाइल रेगुलर रिपीटिंग साउंड वेव्स प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स. अब जो इर्रेगुलर साउंड वेव्स है, बहुत लाउड साउंड आप देखते हैं कहीं पर, बहुत तेज़ आवाज़ या फिर डिफरेंट टाइप के साउंड्स अगर यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जिससे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं. इर्रेगुलर साउंड वेव्स बिल्कुल जैसे कि रेगुलर उसमें पैटर्न में नहीं है. मतलब कि एक जगह कुछ और बज रहा है, कहीं और कुछ है, शोर हो रहा है, तो कहीं कोई बोल रहा है. तो डिफरेंट इरेगुलर साउंड वेव्स मिलकर क्या है? नॉइज़ क्रिएट करते हैं, और जिसे हम नॉइज़ बोलते हैं. और जो रेगुलर रिपीटिंग साउंड वेव्स होते हैं, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से हम जो म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसमें आप लोग देखते हैं अगर हम उसको एकदम अच्छे से वॉल्यूम, मतलब अच्छे से ठीक वॉल्यूम पे अगर सुनते हैं, तो वो हमारे कानों के लिए बहुत
अच्छा फ़ील होता है हमें कि हम अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन अगर वही बहुत तेज़ साउंड कर दें या फिर बहुत कई जगह पे वो भी सुन रहे हैं, एक तरफ उसकी भी आवाज़ आ रही है, एक तरफ कोई बोल रहा है, तो वो कैसा होता है, वो नॉइज़ हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा, उसको हम मतलब नॉइज़ कहते हैं, जो इर्रेगुलर साउंड वेव्स होते हैं। और नेक्स्ट जो रेगुलर रिपीटिंग साउंड वेव्स होते हैं उनको म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के साउंड होते हैं। प्लेजेंट होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना हुआ या फिर सॉफ्ट वॉइस हुई, तो ये हमें सुनना बहुत पसंद है, तो प्लेजेंट वॉइस, इन्हें प्लेजेंट साउंड बोलते हैं। अनप्लेजेंट क्या है, चिल्लाना या फिर बार्किंग ऑफ डॉग ऐसा कह दें, या फिर लाउड साउंड जो है वो एक तरह से क्या अनप्लीजेंट है हमारे कानों के लिए। तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता है वैसी आवाज़ को सुनना बहुत तेज़, या फिर कई जगह रश है, बहुत हॉर्न्स वगैरह तेज़ बजाए जा रहे हैं, तो वैसी जगह पे क्या फ़ील होता है, बिल्कुल इरिटेशन फ़ील होता है तेज़ साउंड सुन, तो वो अनप्लीजेंट साउंड हुआ, जो हम लोग पसंद नहीं करते हैं सुनना। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट और लाउड। देखो सॉफ्ट और लाउड टाइप के भी साउंड होते हैं। जो सॉफ्ट साउंड है तो हम लोग आराम से उसको सुन सकते हैं, काफ़ी देर तक भी अगर है तो हम सुन सकते हैं। लेकिन लाउड साउंड जो है वो नॉइज़ जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत अनप्लीजेंट होता है, जो कि हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो लाउड साउंड था, इसीलिए क्लास में कहते हैं साइलेंटली बैठ के सुनाया जाए। अगर क्लास में बच्चे शोर करते हैं तो कितना बेकार सा इरिटेशन होता है टीचर्स को, तो ये लाउड साउंड है जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और ये इरिटेशन क्रिएट करता है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे ईयर को भी प्रॉब्लम होती है और हमारे ब्रेन तक भी, क्योंकि हम जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है, जिसकी वजह से सर में दर्द भी हो जाता है। अगर बहुत तेज़ आवाज़ अगर हम लोग सुनते हैं तो उससे हमारे सर में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो प्लेजेंट साउंड इसमें बहुत अच्छा है, जो एकदम म्यूज़िक नोट हुआ, म्यूज़िक हुआ, ये सब जो हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छा हम लोग को सुनने में लगता है। और सॉफ्ट वॉइस किसी की हुई जो धीरे धीरे आराम से बोल रहा हो, तो वो सारे जो हैं वो प्लेजेंट साउंड हैं जो कि हमें अच्छे लगते हैं। देखो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है, जिसको कि तुम लोग अभी बताओ कि इसमें से प्लेजेंट साउंड कौन है, अनप्लेजेंट कौन है, और लाउड साउंड कौन है। तो ये हम इसमें से तुम लोग बता सकते हो। प्लेजेंट साउंड, साउंड ऑफ अ फ्लूट, जो फ्लूट बजाते हैं उसका साउंड बहुत अच्छा लगता है, उससे हम लोग सुनते हैं। अनप्लेजेंट बार्किंग ऑफ डॉग, डॉग जो बार्क करते हैं वो कैसा साउंड है, अनप्लेजेंट है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लाउड साउंड, साउंड ऑफ अ लाउड स्पीकर, जब लाउड स्पीकर के थ्रू कुछ बोला जाता है बहुत तेज़ आवाज़ में, तो वो क्या लाउड साउंड है, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग अगर सुन ले तो बहुत इरिटेशन होने लगती है। तो लाउड साउंड भी नहीं ज़्यादा देर तक सुन सकते हैं, और ज़्यादा देर तक सुनना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है की टर्म्स, ये आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स है, ये मैं सेंड कर दूँगी वेबसाइट पे।